हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक पर। दोस्तों, मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आज आप भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। हम आज भारत के पश्चिमी भाग में और भारत के पूर्वी भाग में जो बंगाली खाड़ी में स्थित हैं जितने भी बंदरगाहें हैं उनको आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपका पूर्वी भाग है और ये आपका पश्चिमी भाग है। इस साइड में आपके पूर्वी भाग में बंगाली खाड़ी स्थित है और पश्चिम में आपके अरब सागर स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। तो दोस्तों देखिए, आप पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 बंदरगाह स्थित हैं। पहला बंदरगाह जो है वो है आपका हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह है वो है डायमंड हार्बर। और तीसरा बंदरगाह है जो है पश्चिम बंगाल का, वो है कोलकाता, जिसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उसके नाम से है कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल में 3 बंदरगाह है। एक तो हल्दिया बंदरगाह है, दूसरा डायमंड हार्बर है और तीसरा बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह है। इसके बाद देखिए आप उड़ीसा राज्य में कौन कौन से बंदरगाह हैं। उड़ीसा राज्य में भी मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं। पहला जो बंदरगाह है वो है पारादीप, और दूसरा जो बंदरगाह है वो है कोणार्क बंदरगाह, और तीसरा बंदरगाह है वो है आपका पुरी। तो उड़ीसा राज्य में 3 बंदरगाह हैं, पारादीप है, कोणार्क है और पुरी है। मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं उड़ीसा राज्य में। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में भी मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आंध्र प्रदेश का जो दूसरा बंदरगाह है वो है आपका मछलीपट्टनम। और तीसरा बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश का वो है कीकानाडा। और आपको बताया मैंने कि जो तटीय मैदान है भारत का वो भी एक कौन सा है, कीकानाडा है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए आप तमिलनाडु में भी मुख्य रूप से 5 बंदरगाह हैं। तो पहला बंदरगाह है वो है आपका चेन्नई बंदरगाह, और दूसरा बंदरगाह है वो है आपका रामेश्वर बंदरगाह, और तीसरा बंदरगाह है वो है आपका तूतीकोरम। कौन सा है? तूतीकोरम, ये तीसरा बंदरगाह है। और चौथा बंदरगाह है वो है आपका एन्नोर बंदरगाह, जिसे ADB कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये एक दोस्तों एनर्जी पोर्ट बंदरगाह है, ध्यान रखें इस बात का। और इसका जो लास्ट बंदरगाह है वो है कन्याकुमारी। इस प्रकार से तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह, रामेश्वर बंदरगाह, तूतीकोरम बंदरगाह, इसके बाद चौथा एन्नोर बंदरगाह। इसका निर्माण ADB एक कंपनी का नाम जिसने किया है, और ये एनर्जी पोर्ट बंदरगाह है। इसके बाद 5वां जो बंदरगाह है वो है इसका तमिलनाडु का लास्ट जो है दक्षिण वाला, वो है कन्याकुमारी बंदरगाह। इस प्रकार से इसमें पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में
और तमिलनाडु में लगभग 9 और 5 14 बंदरगाहें स्थित हैं। कलकत्ता जो बंदरगाह है वो विश्व भर में, दुनिया भर में, यानी कि विश्व भर में शिपयार्ड बनाने के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता जो बंदरगाह है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, वो विश्व भर में शिपयार्ड यानी जहाज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्त देखिए आप, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह है जो है ये प्राचीनतम बंदरगाह है। कैसा है? प्राचीनतम बंदरगाह है। इसके बाद देखिए भारत के पश्चिम भाग में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात में लगभग 6-7 के आसपास बंदरगाह हैं। पहला बंदरगाह है जो है कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। और ये बंदरगाह दोस्तों राजस्थान का निकटतम बंदरगाह है। इसके बाद दूसरा बंदरगाह देखिए आप, ये बंदरगाह है भरूच। इसके बाद देखिए आप गुजरात का तीसरा बंदरगाह है वो है द्वारिका। और चौथा बंदरगाह है वो है आपका सोमनाथ। जबकि चौथा बंदरगाह जो है वो है पोरबंदर। और गुजरात का छठा जो बंदरगाह है वो है आपका भावनगर। तो दोस्तों इसके बाद गुजरात के और अन्य 2 बंदरगाह हैं, उनको देखिए आप। ये बंदरगाह है इसका मुंद्रा बंदरगाह है। और एक बंदरगाह और है वो है उसका पीपलाव। और दोस्तों ये दोनों बंदरगाह निजी बंदरगाह हैं। निजी से तात्पर्य है कि इनका जो संचालन है वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए आप महाराष्ट्र राज्य है, उसमें मुख्य रूप से मुंबई बंदरगाह है। और दूसरा जो बंदरगाह है महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र में, वो है नेवासेवा बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है दोस्तों नेवासा, ये कंप्यूटर राज बंदरगाह है। कैसा है? कंप्यूटर राज बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद तीसरा बंदरगाह जो है वो है महाराष्ट्र का रत्नागिरी। कौन सा बंदरगाह है? रत्नागिरी। तो महाराष्ट्र में 3 बंदरगाह है। एक तो मुंबई बंदरगाह है, दूसरा नेवासा बंदरगाह है। इस बंदरगाह को वर्तमान में JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है इस बंदरगाह को, नेवासा सेवा बंदरगाह को। और मुंबई बंदरगाह जो है दोस्तों ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद देखिए आप गोवा राज्य में जो बंदरगाह है वो है एक ही बंदरगाह है, न्यू मार्मू गोवा, ये बंदरगाह है यहाँ पर। इसके अलावा बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मुख्य रूप से दो बंदरगाह हैं। जो पहला बंदरगाह है कर्नाटक राज्य में वो है आपका नियो मंगलोर, और दूसरा बंदरगाह जो है वो है कर्नाटक का कारवाड़। कौन सा बंदरगाह है? कारवाड़। यानी कि महाराष्ट्र में 3 बंदरगाह है, मुंबई, नेवासा सेवा, नेहरू के नाम से जाना जाता है। यानी कि गोवा में एक ही बंदरगाह है, न्यू मार्मू गोवा, और कर्नाटक में 2 बंदरगाह हैं, न्यू मंगलोर और कारवाड़। इसके बाद दोस्तों केरल राज्य में लगभग 6 बंदरगाह हैं, जिसमें पहला बंदरगाह जो है वो इसकी राजधानी है, आप जानते हैं केरल की तिरुवनंतपुरम, तो उस नाम से है तिरुवनंतपुरम के नाम से है। दूसरा बंदरगाह है वो है कोच्चि बंदरगाह। तीसरा बंदरगाह है वो है कोचीन बंदरगाह है। चौथा बंदरगाह जो है केरल का वो है कावलम या कोवलम कहा जाता है। इसके बाद जो 5वां बंदरगाह है वो है अलेप्पी। कौन सा है? अलेप्पी बंदरगाह है तब केरल राज्य का। और इसका जो छठा और लास्ट बंदरगाह है वो है कोझिकोड। इस प्रकार से केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम बंदरगाह है, दूसरा कोच्चि है, तीसरा कोचीन है, और चौथा बंदरगाह जो है कोवलम है, और 5वां अलेप्पी है, और छठा जो बंदरगाह है वो कोझिकोड बंदरगाह है। इस प्रकार से दोस्तों ये भारत के पश्चिम भाग के बंदरगाह हैं और ये पूर्वी भाग के बंदरगाह हैं। ये बंगाली खाड़ी में स्थित है, और जबकि ये जो बंदरगाह हैं वो अरब सागर में स्थित हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।